अली एक बुद्धिमान लेकिन शरारती लड़का था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा नई चीज़ें सीखने और प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उन्होंने सीखने में ज़्यादा रुचि नहीं ली क्योंकि उन्हें लगता था कि किताबी ज्ञान उनकी शरारतों के सामने कमज़ोर है। एक दिन अली की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह ऋषि अत्यंत बुद्धिमान और रहस्यमयी लग रहे थे। अली ने उनसे कहा, बाबा, क्या आपके पास कोई जादू है जो मुझे महान बना देगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरे पास एक जादुई पेंसिल है। ये जो भी लिखेगी वह सच हो जाएगी। लेकिन याद रखें, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करें, अन्यथा यह अपना प्रभाव खो देगी। अली ने खुशी से पेंसिल उठाई और सोचा कि पहले क्या लिखना है। उसने जमीन पर एक सुंदर बगीचा बनाया और तुरंत ही वहां रंग बिरंगे फूल उगाए। फिर उसने एक बड़ी खाने की मेज बनाई और स्वादिष्ट भोजन तुरंत आ गया। अली बहुत खुश थे। अगले दिन अली ने सोचा कि क्यों न स्कूल का काम इस जादुई पेंसिल से किया जाए। उसने तुरंत अपना होमवर्क लिखा और बिना किसी प्रयास के उसे पूरा कर लिया। परीक्षा में भी उन्होंने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अली आलसी हो गए और उन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद अली ने देखा कि पेंसिल कमजोर हो रही थी। अब उन्होंने जो भी लिखा वह पहले जितना सशक्त नहीं था। अली ने फिर बाबा को खोजा और उनसे पूछा, बाबा, मेरी पेंसिल का जादू कमजोर क्यों हो गया है? बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, ये पेंसिल केवल उन लोगों के लिए काम करती है जो कड़ी मेहनत और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। तुमने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए ये कमजोर हो गई है। यदि तुम फिर से ईमानदारी और मेहनत करो तो जादू वापस आ सकता है। अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेंसिल एक तरफ रख दी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ ही दिनों में वह सचमुच एक होशियार और योगी विद्यार्थी बन गया। एक दिन जब वह होमवर्क के बाद अपनी कॉपी बंद कर रहा था, तो उसने देखा कि जादुई पेंसिल फिर से चमक रही थी। अब अली को समझ आ गया कि असली जादू किसी और चीज में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई में है। वह पेंसिल अपने पास रखता था, लेकिन अब उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करता था।